हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 सिविक्स के लोकतंत्र की चुनौतियों नामक चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले 2 वीडियो बनाए गए थे इस चैप्टर के, जिनमें आपको बहुविकल्पी अति लघु और एक में आपके लघु प्रश्न कराए गए, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करने का भी कष्ट करें। देखते हैं, इसमें 2 प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको कराया जाएगा। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो अलग अलग देशों के सामने अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। इसकी 3 प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, दुनिया के जिन देशों में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, उन इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था के स्थापित करने की चुनौती है। और दूसरा पॉइंट है इसका, अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर विस्तार की ज़रूरत है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय अधिकारों को या निकायों को अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम चीज़ें ही लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका, तो लोकतांत्रिक देश जो सबसे पुराने उनमें अमेरिका और भारत जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। 2 चुनौती हमने देख ली, तीसरी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में ये चुनौती रहती ही है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और व्यवहारों को मजबूत बनाना शामिल है। ये काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी उम्मीदों को पूरा कर सकें, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र में अलग अलग तरह की अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए ये चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत है। तो ये है आपका प्रश्न। 2 पॉइंट ये हैं और पहला पॉइंट इसका ये है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का दूसरा बहुविकल्प विस्तृत प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र शासन का वो स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का स्वयं चुनाव करते हैं। ये शासक संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों को अधिकारों को मानते हुए कानून बनाते हैं। चुनाव में लोगों को शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलता है। ये अवसर सबको समान रूप से मिलते हैं। तो ये है इसका मेन बात। फिर इसकी लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। अब देखते हैं लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषताएं। पहला है, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे उन्हें पद से हटा सकती है। दूसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वो संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। तीसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन में लोगों को वोट डालने और चुनाव लड़ने, राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आदि अधिकार भी प्राप्त होते हैं। चौथा पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर सकता है। लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक टकरावों को कम करने की कोशिश करता है। 5वां पॉइंट है, लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। 6वां पॉइंट है, लोकतंत्र देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करता है। 7वां पॉइंट है,
एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन वो होगा जिसमें अधिक से अधिक जनता और अधिक से अधिक जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। सरकारी मसलों पर जनता अपनी राय दे। यदि जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित होगी तो ये लोकतंत्र की भागीदारी कर सकेगी। ये एक अच्छे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। और 8वां पॉइंट है, इसमें 10 पॉइंट है कुल, तो 8वां पॉइंट देखते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। इसमें सही प्रतिनिधि सरकार चुनकर आ सके। लोकतांत्रिक देश में जनता को राजनीतिक समानता प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति सरकार में जा सकता है और राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में विभिन्न प्रकार की असमानताओं को कम करने की कोशिश करती है। इस प्रकार अच्छे लोकतंत्र की कई विशेषताएं हैं। जहां ये सभी विशेषताएं होती हैं वहां लोकतंत्र को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे इस पाठ के विस्तृत प्रश्न। एक बार इनको आप दोबारा देख लीजिए और चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको आप नोट भी कर सकते हैं। ये है दूसरा विस्तृत और ये है आपका पहला विस्तृत प्रश्न जिसमें 3 पॉइंट थे आपके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।